हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया होंगे, ये उम्मीद करता हूँ। मस्त होंगे एकदम। और तहे दिल से आपका स्वागत है अनअकैडमी पर। शुरू हो जाते हैं बढ़िया बढ़िया सवाल लेकर मैथ्स के। तो ये सेशन आपका मैथमेटिक्स के ऊपर होगा। लेट्स सी, लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स पर आपका स्वागत है। मैं साकेश शर्मा, एक्सपीरियंस 14 ईयर्स है मेरे सब्जेक्ट। आप लोगों की मदद करना एकमात्र लक्ष्य है और ये मेरे सारे सब्जेक्ट्स हैं। अनअकैडमी पर अगर आप लोग अभी तक अनअकैडमी का आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आप फ्री प्लान आप अनलॉक कर सकते हो। ठीक है, उसमें आप मेरा कोड यूज कर सकते हो, SP साकेत, फ्री प्लान अनलॉक करने के लिए। ठीक है, अनअकैडमी पर दोस्तों अभी अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन अगर लेना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए 12 महीने के साथ 3 महीने का आपको फ्री मिल रहा है, 24 महीने के साथ 4 महीने का फ्री मिल रहा है। ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है प्लस पर आने की। और टेस्टिमोनियल आप लोग देख सकते हो, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं RAS के लिए, और उन्होंने क्या क्या अनअकैडमी पे बोला है टीचर्स के लिए, उनको कितनी खुशी हुई है। इसी तरह से आप जो है यहाँ पर देख सकते हो, एस्पिरेंट हु अपीयर्ड इन RPSC SI एग्जाम्स और कॉलेज लेक्चरर, ये जो भी लोग अपीयर हुए हैं उन्होंने अपने फीडबैक क्या दिए हैं। अनअकैडमी प्लस के फीचर्स मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप प्लस को ज्वाइन करना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। आप आराम से घर बैठे सीख सकते हो और सारे कोर्स एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल जाते हैं। टॉप एजुकेटर्स वहां पढ़ा रहे होते हैं, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस हो जाता है, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन आपको मिल जाती है, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस, लाइव टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, आंसर राइटिंग सेशंस, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, ये सारी चीजें आपको अनअकैडमी प्लस पर मिल जाती है। अनअकैडमी प्लस पर जो बैचेस चल रहे हैं, कांस्टेबल के लिए योद्धा 1 अक्टूबर से, RAS के लिए प्रज्ञ 4 अक्टूबर से, RAS के लिए ही विजय 6 अक्टूबर से, वीडियो के लिए 7 अक्टूबर से, ये सारे बैच आपको प्लस पर अभी मिल रहे हैं। और एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको ये सारे कोर्स मिल जाते हैं। RPSC का कोई सा भी तैयारी आप कर रहे हो, सारी चीजें आपको केवल एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल जाती है। तो आप एक सब्सक्रिप्शन अगर लेना चाहते हैं तो 12 महीने का आप अगर लेंगे तो 7,000 का है, उस पर भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 10%, और ये हो जाएगा 6300 का। ऐसे 24 महीने का कोर्स भी आपको 10% डिस्काउंट पे मिल सकता है, साथ में कई महीनों का फ्री भी आपको मिल रहा है। यहाँ पर कॉम्बो सब्सक्रिप्शंस का भी आप लोगों के लिए ऑफर है, वो भी आप लोग ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम जो है सिक्कों वाले सवाल करेंगे। सिक्कों वाले सवालों में आपको दिक्कत आती है, और मान लो कोई एग्जाम में सिक्कों वाला सवाल आ गया तो उससे घबराना नहीं है। बहुत इजी सवाल होते हैं सिक्कों वाले दोस्तों, कुछ भी नहीं होता है, ये ध्यान रखना। बस आपको ये ध्यान होना चाहिए कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं। 100 पैसे होते हैं 1 रुपए में, बस उससे आप लोग आराम से बना सकते हो कोई भी सवाल। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो बस यहां से देख लेते हैं हम। कुल राशि कितनी है क्वेश्चन में, आप लोग पढ़ लो। कुल जो राशि दी हुई है क्वेश्चन में वो दे रखी है 90 रुपए। किसी थैले में 90 रुपए की राशि है। 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं यहाँ पर। कितने पैसे के? 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। और ये जो सिक्कों का अनुपात है, सिक्कों की जो संख्या है, सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है वो आपको यहां पर दिया हुआ है। कितना? 2 3 5। सिक्कों की संख्या का अनुपात 2 3 5 दिया हुआ है। ये सिक्कों की संख्या है दोस्तों, बस ये ध्यान रखना है कि सवाल में संख्या दी हुई है या सिक्कों के रुपए में मूल्य दिया हुआ है, बस। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखना है, ये संख्या दी हुई है, अनुपात किसका दिया हुआ है, बस ये देखना है आपको। तो थैले में 25 पैसे कितने सिक्के? बहुत सिंपल है, एक तरीका बता रहा हूं, बस वही लगाते जाओ, कुछ भी दिक्कत नहीं है। आप लोग बस इतना सा ध्यान रखो कि सिक्कों की अगर हम बात करें तो 50 पैसे के देखो यहां पर कितने सिक्के आपको दिखाई दे रहे हैं। 50 पैसे के 2 सिक्के, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, ये संख्या है दोस्तों। तो यहां पर मुझे दिख रहे हैं 50 पैसे के 2 सिक्के हैं। तो अगर 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो गुणा कर दो भाई। 50 पैसे का एक सिक्का मतलब 50 पैसे, और 2 सिक्के मतलब 100 पैसे। तो गुणा करके मूल्य निकाल लिया करो, बस सीधी सी बात है। गुणा करने से क्या आएगा? हमेशा मूल्य निकल कर आ जाएगा, रुपए। मूल्य के मतलब वैल्यू, वैल्यू कितनी है इनकी, रुपए कितने हैं वो निकल कर आ जाएंगे यहाँ से, या वैल्यू कितनी है। तो 50 दूनी 100, 50 दूनी 100 होता है, 100 का मतलब 1 रुपया होता है। तो ये हो गया 50 दूनी 100, 100 का मतलब 1 रुपया। 25 दिया 75, 75 का मतलब हो गया 75 पैसे, मतलब 0.75 रुपए।
75 पैसे को मैं क्या लिख सकता हूं, 0.75 रुपए भी लिख सकता हूं। ठीक है, ऐसे ही 10 पैसे के 5 सिक्के अगर हैं, 10 पैसे के 5 सिक्के हैं तो ये 50 पैसे हो गए, या 0.50 रुपए भी हम इसको लिख सकते हैं। 10 पंजे 50 पैसे हो गए, पैसे को रुपए में कैसे बदलते हैं, 100 का भाग देके, तो 0.50 रुपए हो गए। सबको रुपए में बदल लिया मैंने, तो 1 रुपया प्लस 0.75 रुपए प्लस 0.50, ये टोटल हो गए 2.25 रुपए। और ये टोटल वैल्यू हो गई सारों की, जितने भी सिक्के हैं उनसे मिलाकर कुल राशि कितनी बन गई, 2.25। और क्वेश्चन में कितनी राशि बोली है, 90 रुपए की राशि बोली है। तो 2.25 की वैल्यू जो है क्वेश्चन में वो कितनी है, 90 रुपए है दोस्तों। यहां से जो टोटल राशि बनकर आ रही है वो आ रही है 2.25 रुपए, और क्वेश्चन में जो बोली है वो है 90 रुपए टोटल राशि। तो ये 2.25 की वैल्यू ही 90 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 90 बटा 2.25, पॉइंट हटाया, डबल जीरो लगाया, तो 9 से काटोगे तो 9 से 25 बार कट रहा है ये, और 9 से 1000 बार कट रहा है, 25 से 1000 कट जाएगा 40 बार, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 40। 25 पैसों के सिक्कों की संख्या बतानी है। 25 पैसों के जो सिक्कों की संख्या है वो है 3 यूनिट। ठीक है, तो एक यूनिट 40 है, तो 3 यूनिट कितनी हो जाएगी, 3 गुणा 40 बराबर 120, ये आपका आंसर आ जाएगा। 3 गुणा 40 बराबर 120 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, 120 हो गई दोस्तों। भाई यहां से पहले गुणा कर देना, 25 गुनी 100, 25 या 75, 10 पंजे 50, 100 पैसे मतलब 1 रुपया, ये 0.75 रुपए, 0.50 रुपए, टोटल 2.25 हो गए बराबर 90, एक यूनिट बराबर 40, तो 3 यूनिट बराबर 120। अगर 10 पैसे की सिक्कों की संख्या पूछता तो 40 पंजे 200 हो जाता। बस ये ध्यान रखना, कुछ भी पूछ सकता है आपसे इससे, बस तरीका यही लगाना है गुणा करके। देख लो, एक और सवाल देख लेते हैं। ठीक है, पहले ये वाला सवाल बताता हूं, नहीं ये भी नहीं, पहले ये वाला बताता हूं। ठीक है, अच्छा सिक्कों के कितने सवाल हैं यहां पर, 1 2 3 3 सवाल है ना। चलो, तो एक तो हो ही गया, इसमें तो हमको संख्या पूछी थी तो संख्या से हमने सीधा निकाल दिया, यहां तो आपको सीधा गुणा करना होता है। अब एक तरह का और सवाल बनता है सिक्कों का, वो बनता है मूल्य के हिसाब से। तो ये पढ़ लो, अगला सवाल आपको क्या दिया हुआ है। एक बॉक्स में 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के हैं, और प्रत्येक प्रकार के सिक्के का मूल्य, यहां पर अनुपात जो दिया है, मूल्य का अनुपात दिया है दोस्तों, मूल्य वैल्यू, प्रत्येक सिक्के का जो मूल्य बनता है उसका अनुपात दिया हुआ है 8, 4 और 3। तो ध्यान से देखना, यहां पर सिक्कों की संख्या का अनुपात नहीं है, जबकि पिछले क्वेश्चन में क्या था, सिक्कों की संख्या का अनुपात था। सिक्कों का अनुपात दे रखा था, इतने इतने के सिक्कों का अनुपात ये है, इसका मतलब संख्या का अनुपात है। तो हमने संख्या को गुणा करके मूल्य निकाल लिया था, संख्या को गुणा करके मूल्य निकाल लिया था। ठीक है, तो अब यहां पर दे दिया मूल्य, पहले मूल्य का अनुपात दे दिया, तो हम मूल्य में भाग लगा के क्या कर लेंगे, सिक्कों की संख्या को निकाल लेंगे। अब ध्यान से देखना, भाग भाग कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेंटली करने का तरीका बता रहा हूं, बहुत इजी तरीका बता रहा हूं, आप लोग बड़े ध्यान से समझ लेना। पहले तो आप लोग मुझे ये बताओ कि मूल्य जो है वो 8, 4, 3 के अनुपात में है, तो मूल्य को हम कहते हैं रुपए, मूल्य का मतलब होता है वैल्यू। तो क्या मैं इसको 8 रुपए मान सकता हूं क्या, और क्या मैं इसको 4 रुपए मान सकता हूं क्या मैं इसको 3 रुपया मान सकता हूं क्या, क्योंकि ये मूल्य है। ठीक है, तो अब आप लोग मुझे बताओ, यहां से मैं संख्या निकालने के लिए क्या करूंगा, इनकी तीनों की संख्या का अनुपात निकालूंगा। क्यों निकालूंगा, क्योंकि कुल मिलाकर टोटल सिक्कों की संख्या दे रखी है 280 क्वेश्चन के अंदर, और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। तो संख्या का अनुपात जब तक नहीं निकालेंगे हमको सिक्कों की संख्या पता ही नहीं लगेगी। तो हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना दोस्तों, यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि 8 रुपए यहां पर मूल्य बन रहा है, और वो बन रहा है 1 रुपए से। तो 8 रुपए अगर आपको बनाने हैं तो आप लोग ही मुझे बताओ
कि 1 रुपए के कितने सिक्के चाहिए होंगे। 8 रुपए बनाने के लिए 1 रुपए के कितने सिक्के चाहिए, 8। तो इसका मतलब 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 8 हैं, क्योंकि 8 सिक्कों से ही 8 रुपए बन सकते हैं। अब 4 रुपए बनाने हैं आपको और 50 पैसे के सिक्के हैं, तो 50 पैसे के कितने सिक्कों की जरूरत पड़ेगी ताकि 4 रुपए बन जाए। तो 4 रुपए बनाने के लिए 50 पैसे के कितने सिक्के चाहिए, ये कैसे पता करोगे, तो ध्यान से समझ लो इसका भी तरीका। इसको 1 रुपए में चेंज करके देख लिया करो पहले। 1 रुपए में आप ये बताओ कि 1 रुपया बनाने के लिए 50 पैसे के कितने सिक्के चाहिए। पहले इस क्वेश्चन का आंसर दो। 1 रुपया बनाने के लिए 50 पैसे के कितने सिक्के चाहिए, 2 सिक्के चाहिए, चाहिए कि नहीं, तो उसमें 1 रुपया बन जाएगा। तो अगर 1 रुपए के लिए 2 सिक्के चाहिए तो 4 रुपए के लिए कितने चाहिए होंगे, 4 दूनी 8। तो 50 पैसे के 8 सिक्के यहां पर चाहिए आपको 4 रुपए बनाने के लिए। ऐसे ही यहां पर 3 रुपए है और 25 पैसे के सिक्कों से 3 रुपया बनाना है। तो ध्यान से देखना, इसमें आप पहले ये करो कि भाई 1 रुपया बनाने के लिए 25 पैसे के कितने सिक्के चाहिए। तो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 25 पैसे के 4 सिक्के चाहिए। 4 सिक्कों से आप 1 रुपया बना सकते हो। तो 3 रुपया बनाने के लिए 4 तिया 12, क्योंकि 1 रुपया बनाने के लिए 4 सिक्के चाहिए, तो 3 रुपया बनाने के लिए 4 तिया 12 चाहिए होंगे। तो बस 4 तिया 12, इसका मतलब 8 8 12 इतने सिक्कों की संख्या में आपको अनुपात चाहिए तीनों का। 8 8 12, तो सिक्कों की संख्या का अनुपात जो आ गया 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 आ गया। बहुत इजीली जल्दी से हो जाता है, मैं तो समझा रहा हूं आपको धीरे धीरे। 1 सेकंड का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, लिखा और सीधा किया, समझ में आना चाहिए। कोई भी मतलब कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, एक बार मेथड आता है तो ठीक है। तो इसका मतलब 2 2 3 का अनुपात होगा इनका। इस अनुपात में सिक्कों की संख्या है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, और टोटल सिक्के दे रखे हैं 280। तो 280 में से 50 पैसों के सिक्कों की संख्या होगी 2/2 और 2 4, 4 और 3 7, 2/7 गुणा 280। 280 को इस अनुपात में डिवाइड कर रहे हैं हम, तो ये इसका भाग आ जाएगा। 7 से काटोगे तो ये 40 बार कट गया, 40 दूनी 80। इसका मतलब 50 पैसे के कितने सिक्के चाहिए, 80 चाहिए। यही आपका आंसर हो गया। एक और ऐसा ही सवाल है, ध्यान से देख लो। बस क्वेश्चन में इतना सा देख लेना है कि सिक्कों की संख्या दे रखी है या मूल्य दे रखा है। पिछले से पिछले सवाल में संख्या दे रखी थी तो हमने गुणा कर दिया था। इस सवाल में मूल्य दे रखा है तो वहां से हमने और संख्या निकाली है, जो तरीका मैंने बताया उससे। और यहाँ पे भी मूल्य दिया हुआ है, उनका मूल्य जो है वो इस अनुपात में है, ये दिया हुआ है। कौन कौन से सिक्के हैं, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। 10 पैसे के सिक्के हैं और कुल 480 सिक्के हैं। कुल कितने सिक्के हैं, 480 सिक्के हैं। तो आप लोग मुझे बताओ, कुल 480 सिक्के हैं और इनका जो मूल्य है वो उनका अनुपात क्या है, 5:3:1। तो मूल्य का अनुपात है तो मैं इसको 5 रुपया, 3 रुपया, 1 रुपया ले लेता हूं। अब आप लोग मुझे बताओ, 5 रुपया बनाने के लिए 50 पैसे के कितने सिक्के चाहिए। तो 1 रुपया बनाने के लिए 2 सिक्के चाहिए होते हैं, तो डबल कर दो। 5 रुपया बनाने के लिए भी 10 सिक्के चाहिए, एक में 2 चाहिए तो 5 बनाने के लिए 10 चाहिए। 5 दूनी 10, डबल कर दिया करो 50 वाले में। 25 पैसे वाले में 4 गुना हो जाएगा, 4 तिया 12 सिक्के। कैसे, क्योंकि 1 रुपया बनाने के लिए 25 पैसे के 4 सिक्के चाहिए, तो 4 तिया 12। 3 रुपया बनाने के लिए 4 तिया 12। और 10 पैसे से अगर आपको 1 रुपया बनाना है तो 10 सिक्के चाहिए, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो 10 पैसे से 100 पैसे बनाने के लिए 10 सिक्के चाहिए। ये इनकी संख्या का अनुपात आ गया, संख्या का अनुपात। 2 पंजे 10, 2 छिक्की 12, 2 पंजे 10, 5 6 5 का अनुपात आ गया। ठीक है, तो सिक्कों की अब यहां पर क्या करना है हमको, ठीक है। 10 पैसे, ये टोटल सिक्के हैं 480, तदनुसार उन सिक्कों की संख्या है। नहीं, यहां पर ये गलत छप गया, तदनुसार। चलो यहां पर हम कुछ भी निकाल लेते हैं, आपको बताना है 10 पैसे के सिक्कों की कितनी संख्या है। 10 पैसे के सिक्कों की कितनी संख्या है, सिक्कों की कितनी संख्या है, ये आपको यहां पर बताना है। तो सिक्कों की संख्या यहां पर आ गई। इसमें से 10 पैसे वाला भाग है 5, तो 5 बटा इनका अनुपाती योग कर लो, 5 और 6 11 और 5 16 गुणा 480।
टोटल कितने सिक्के हैं? 480। 16 × 48, 30 पंजे 150। अच्छा, ये तीनों का ही पूछ रहा है, फिर तो सही पूछ रहा है ये, फिर तो सही पूछ रहा है। मैंने ऑप्शन नहीं देखे थे, ऑप्शन क्या कह रहा है, तो फिर इसका मतलब तीनों ही पूछ रहा है ये तो। ठीक है, तीनों ही पूछ रहा है तो तीनों ही पूछ रहा है तो हम क्या कर देंगे, तीनों के निकाल देंगे यहां से। अब तो तीनों के तो आप आराम से निकाल ही सकते हो, तीनों के निकालने हैं। टोटल 480 सिक्के हैं और सिक्कों का अनुपात ये है, तो 5 6 11, 5 और 6 11 और 5 16, टोटल 16 हो रहा है इनका। 16 की वैल्यू 480। देखो डिवाइड करने का ये भी तरीका होता है, ध्यान से देख लेना। मैंने पूरे रेशो को जोड़ दिया एक बार, 5 और 6 11 और 5 16, 16 की वैल्यू 480, क्योंकि ये भी टोटल है और वो भी टोटल सिक्के हैं। तो 16 बराबर 480, तो 1 यूनिट बराबर 30, तो 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 30 पंजे 150। तो ये वाले सिक्के तो 150 हो गए, कौन से वाले? 50 पैसे वाले, तो आंसर सी हो गया, क्योंकि 150 यहीं पर दिया हुआ है सबसे पहले। ऐसे ये वाले 180 हो जाएंगे और ये वाले 30 पंजे, 30 से 5 का गुणा करोगे तो 150 आ जाएंगे। 30 से गुणा करते जाओ, बस अपने आप पता लग जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। अगला सवाल जो है वो आपके सामने है, ट्राई कर लीजिए, पढ़ लीजिए और बताइए कैसे करेंगे। अमित और वीरी की वार्षिक आय 3:2 के अनुपात में, उनका खर्च 5:3 के अनुपात में है। तदनुसार यदि उनमें प्रत्येक की वर्ष के अंत में बचत 1000 रुपए है, तो अमित की वार्षिक आय क्या होगी? अमित की वार्षिक आय क्या होगी? देखो यहां पर जो आय है उसका अनुपात दे रखा है 3:2 और खर्च का अनुपात दे रखा है 5:3। ठीक है, और बचत है इनकी 1000 रुपए। इसकी एक सीधी सी ट्रिक बताता हूं, देखो यहां पर आपको डिफरेंस कितना दिख रहा है? 5-3 में से डिफरेंस कितना दिख रहा है? 2 का डिफरेंस दिख रहा है। 5 और 3 का जो डिफरेंस है वो कितना दिख रहा है? 2 का दिख रहा है। और यहां पर कितना डिफरेंस दिख रहा है? 1 का दिख रहा है, 1 का। ठीक है, तो आपस में इनको गुणा कर दो, इसके डिफरेंस से यहां पर गुणा कर दो और इसके डिफरेंस से यहां पर गुणा कर दो, बस। इससे क्या फायदा होगा, ध्यान से देखना, क्योंकि यहां पर देखो आय 3 रुपए है, खर्चा 5 रुपए है, तो 3 में से 5 तो घटता ही नहीं है, तो आय में आय कम कैसे हो सकती है? तो पहले हम आय को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हम यहां पर इनके अंतर से गुणा कर देंगे, तो ये बन जाएगा 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। यहां पर जब इनके अंतर से 1 से गुणा करोगे तो ये तो सेम रहेगा, 5-3, ये 5-3 ही रहेगा। अब ध्यान से देखना, ये आय हो गई और ये खर्च हो गया। तो एक ही आय की बात करें, अमित की और वीरी, 2 लोग हैं। अमित की आय की बात करें तो 6 रुपया, खर्चा 5 रुपया, तो इसकी बचत जो आ रही है वो 1 यूनिट के बराबर आ रही है। 6 - 5 कितना होता है? 1 यूनिट, इतने के बराबर बचत आ रही है। और वीरी की बात करें तो 4 - 3 1 यूनिट की बचत आ रही है। दोनों की 1-1 यूनिट की बचत आ रही है। और 1 यूनिट की जो वैल्यू है यहाँ पर 1000 रुपए है। क्वेश्चन में बचत दे रखी है 1000, 1 बराबर 1000 दिया हुआ है कि नहीं बताओ? दोनों की बचत 1000 रुपए दे रखी है। ठीक है, तो अमित की वार्षिक आय क्या होगी? तो 1 बराबर 1000 है, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा? 6000। इस 6 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 6000, क्योंकि अमित की आय कितनी है? 6 यूनिट। यहां पर देखना है अब आपको, ऊपर वाले को भूल जाओ अब रेशो को। अब अमित की आय जो है 6000 होगी, वीरी की 4000 होगी, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 1000 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बचत 1000 है, यहाँ पे बचत 1 आ रही है। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, ए तथा बी की आय 5-3 के अनुपात में है, ए बी सी की व्यय 8-5-2 के अनुपात में है, सी का व्यय 2000 तथा बी की बचत 700 है, तो ए की बचत क्या होगी? तो ध्यान से देख लो, ए बी सी इनके आय का अनुपात जो है, इनके आय का अनुपात है 5-3। इनके व्यय का जो अनुपात है, इनके व्यय का जो अनुपात है, ठीक है, वो है 8-5-2, 8-5-2। यदि सी का व्यय 2000 है, बी की बचत 700 है, ये बोला है यहाँ पर। तो ध्यान से देखना, सी की आय नहीं दी हुई, 5-3 का अनुपात दिया है बस ए का, और खर्च का तीनों का अनुपात दिया है। सी का व्यय 2000 है, तो व्यय है ये वाला, तो 2 की वैल्यू 2000,
यहीं पर लगा दो, 2 की वैल्यू 2000, तो 1 की वैल्यू होगी 1000, 2 बराबर 2000, तो 1 बराबर 1000, 5 बराबर 5000। इसका मतलब इसका व्यय होगा 5000 और इसका होगा 8000। तीनों के व्यय आ गए ये यहाँ पर निकल कर, क्योंकि सी का अगर 2000 है तो ये 5000 होगा, ये 8000 होगा, इसी अनुपात में ये भी उसके अकॉर्डिंग 0 लग जाएगी यहाँ पे भी। ये तीनों के व्यय आ गए। अब यहाँ पर मुझे बताओ बी की बचत कितनी दे रखी है? 700 रुपए दे रखी है। बी की बचत है, बचत की बात करें तो बी की है 700 रुपए, बी की बचत 700 रुपए है। तो इसका खर्चा 5000 है, बचत 700 है। 5000 खर्च देता है और 700 बचा लेता है, तो इसकी आय कितनी होगी? 5000 प्लस 700, 5700। तो इसकी आय जो है टोटल हो गई 5700 रुपए। हो गई कि नहीं हो गई? क्योंकि खर्चा और बचत मिलके ही आय बनता है। ठीक है, अगर इसकी आय 5700 हो गई बी की, तो इसका मतलब यहां पर बी की आय रेशो में 3 यूनिट है, 3 की वैल्यू हो गई 5700। ये हमको पता लग गया, 3 यूनिट बराबर हो गया 5700, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1900, तो 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 19 पंजे 95, 9500। ये एक ही आय निकल कर आ गई, एक ही आय निकल कर आ गई। लेकिन हमको बतानी है बचत, तो एक ही बचत कितनी होगी? 9500 इसकी आय आई है और खर्चा इसका 8000 है, तो बचत होगी 9500 माइनस 8000, तो आंसर आ जाएगा 1500। तो एक ही जो बचत होगी वो कितनी होगी? 1500 होगी। बात समझ में आ रही है सबको? इज इट क्लियर? इस तरह के सवाल होते हैं दोस्तों। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए एक और सवाल कर लेते हैं। ये इस तरह का सवाल कैसे करना है? एक तो शयन श्रेणी है स्लीपर, और एक है वातानुकूलित श्रेणी। नहीं, वातानुकूलित शयन श्रेणी और साधारण शयन श्रेणी। ठीक है, दो तरह की यहां पर श्रेणियां हैं। एक तो वातानुकूलित शयन श्रेणी है और एक है साधारण शयन श्रेणी, और दोनों का जो किराया है वो 4:1 के अनुपात में है। तो इनका जो किराया है वो यहां पर दिया है 4:1 के अनुपात में। पढ़ लो आप लोग ढंग से, किराए का अनुपात 4:1 दिया हुआ है और उनमें यात्रियों की संख्या भी दे रखी है। दोनों से जो यात्री यात्रा करते हैं उनका अनुपात 3:25 है। तो यात्रियों की जो संख्या है उनका अनुपात 3:25 है। ठीक है, और कुल किराए का संग्रह हुआ है 37,000 रुपए। तो वातानुकूलित से यात्रियों से कितना किराया मिला ये आपको बताना है दोस्तों। कुल किराया निकालने के लिए क्या किया जाता है, ध्यान से देखना। ये तो किराया है एक यात्री का, 4 रुपया, 1 रुपया मान लेते हैं इसको। तो कुल किराया कितना आएगा? कुल किराया, तो ध्यान देना, अगर एक आदमी 4 रुपया दे रहा है और 3 यात्री यात्रा कर रहे हैं तो 4 या 12 रुपया नहीं आ जाएगा क्या? कुल किराया 12 रुपया आ जाएगा। साधारण से 1 गुणा 25, 25 रुपया आ जाएगा। कुल किराया हो गया 37 रुपया, और क्वेश्चन में 37,000 है, तो 37 को बना दो 37,000, तो 1 यूनिट बन जाएगी 1000। ठीक है, तो वातानुकूलित से कितना किराया है? तो 12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 12 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 12 गुणा 1000 बराबर 12,000। तो वातानुकूलित शयन श्रेणी से जो किराए का भुगतान हुआ वो हुआ 12,000। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो थैंक यू सो मच गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है इसलिए आपके लिए लेकर आया, इनको सबको आप लोग पढ़ लेना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना अगर अच्छा लगा तो। सेशन साकेत 01 मेरा कोड है, इसको लगाएंगे तो 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप अनअकैडमी प्लस पर आते हैं। थैंक यू सो मच, विदा लेते हैं आपसे, फिर अगले सेशन में मिलते हैं। बाय बाय।